दादी मैंने आपको सब कुछ आपकी तसल्ली के लिए बताया, आप तो उल्टा परेशान हो गए हैं। परेशान न हूं तो क्या करूं? तुमने इतनी बड़ी बात करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर वो राजी हो गया तो क्या तुम वाकई निकाह कर लोगी उससे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो वाकई पूछ लेंगे, और अगर पूछ लिया तो क्या आपकी दुल्हन बेगम वाकई सच बता देंगी? जब तुमको ही झूठा पड़ना था तो ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तो और क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या मतलब? बेशक वो किसी से ना पूछे ना कहें, लेकिन एक बार सोचेंगे जरूर। इससे तुम्हें क्या फायदा हो? फायदा तो उनकी बीवी को भी इतना कुछ करके नहीं हुआ, उल्टा अपना शौहर भी हाथ से गया। शौहर की डसी हुई औरत कोई भी कदम उठाने से पहले ये सब कुछ सोचती कहाँ है? ये कहकर तो आपने उन्हें उनके हर गुनाह से आजाद कर दिया। माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन मुझे अंदाजा तो पहले ही था कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करने में दुल्हन बेगम का हाथ है। ये अंदाजा तो मुझे भी था, लेकिन हैरत इस बात पे कि उन्होंने ये सब कुछ किया कैसे। बहुत दिमाग है उनके पास। जब वो जिंदा को मुर्दा साबित कर सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। इतना सब कुछ करने से तो अच्छा था कि वो अपने शौहर को काबू में कर लेती, खुद भी खुश रहती और हम भी इज्जत से रहते। अगर ऐसा हो जाता तो। खैर दादी, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आप भी आराम करें और मैं भी सोती हूँ। चलो ठीक है, तुम भी चेंज करो और सो जाना। तुम खुद को जिनकी बेटी समझती थी ना, ये जहर उन्होंने तुम्हारे बाप के हाथ में दिया था। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, वो भी मेरे नाम की। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खत दिया है। लेकिन ये तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब माँ पारा कमजोर होने लगे तो उसको ये दे दीजिएगा, वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन दादी ये मेरी नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि ये आंसू पोंछ लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए खुद को तकलीफ दो। मॉम, मैंने मना किया था कि फरी किसी सूरत हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी, फिर उसे किसके कहने पे हॉस्पिटल में एडमिट किया है? वक्त देख रहे हो? इस वक्त तुम्हें याद आई है अपनी बेटी की? एहसास है तुम्हें? कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठाया तुमने। मैं बिजी था इसीलिए फोन रिसीव नहीं किया। कौन से काम में बिजी थे? तुम्हारे ऑफिस कॉल की थी मैंने, उन्होंने बताया कि तुम शाम को ही निकल गए हो। अच्छा, तो ये तुम ही हो सुहेल? एक जरूरी मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? तुम नहीं जानते, थी एक मीटिंग। आप बताएंगे तो मैं सब जान जाऊंगा। रायत, मैंने हाजरा को मना किया था मॉम, मना किया था कि फरी को किसी सूरत हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना। फिर किसके कहने पे किया? मेरे कहने पर। अच्छा, तुम्हारे कहने पर। आप लोग घर चलें, मैं फरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, समझने की कोशिश करें। रायत, मैं फरी का इससे अच्छा ट्रीटमेंट घर पे करवा दूंगा।
लेकिन फरी किसी सूरत यहां नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेगी सोहेल भाई। रायको मेरी बेटी है, मैं देखूंगा कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो फिर आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन और क्या जरूरी है, क्योंकि फरी के लिए हम सब हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये क्या कहना चाह रहा है? जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं इस सिचुएशन में कह ही नहीं सकता। बस कर दो प्लीज, हॉस्पिटल में खड़े हुए तुम लोग। आप मेरी बात सुने, फरी ठीक हुए बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना वो मेरी बेटी और है। वो मेरी भी कुछ लगती है। अरे सोहेल भाई क्या हो गया आपको? देखें, आप मेरी माने एक दफा डॉक्टर से बात कर लीजिए, फरी की कंडीशन का पता चलेगा, आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी।